बुद्ध के संबंध में ओशो की अनसुनी 7 बातें। पहली बात, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा हैं। उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे नहीं चाहते कि लोग दार्शनिक ऊहापोह में उलझे। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन या दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे। वे उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। वे शब्द नहीं पकड़ाते, इशारा करते हैं ध्यान की तरफ, क्योंकि ध्यान से ही खुलती है भीतर की आंख। और एक बात ख्याल में लेना, जो सब दर्शनों से, सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक है। वे किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो, या कि वेदों में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा भी नहीं कहते कि मैं कहता हूँ इसलिए मान लो। बुद्ध कहते हैं जब तक तुम न जान लो, मानना मत। उधार श्रद्धा 2 कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना, अपने जीवन को सत्य की खोज में लगाना। बुद्ध सिर्फ निमंत्रण देते हैं कि आओ, अपने भीतर आओ और दिए को जलता हुआ देखो, देख लो, फिर मानना। तीसरी बात, गौतम बुद्ध पंडित नहीं है, वैज्ञानिक है। बुद्ध ने पहली दफा धर्म को वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दी। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे विज्ञान के सिंहासन पर विराजमान किया। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास न रहा, अंतर खोज बना। बुद्ध कहते हैं धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर अहनिश बह रहा है, तो मानने की और मान्यताओं की जरूरत ही नहीं है। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। न तो ईश्वर को, न आत्मा को, न स्वर्ग नर्क को मानना है। जो भी है वह भीतर है, उसे जान लो। जब जान लोगे तो फिर मानने की जरूरत न होगी, तुम मान ही लोगे। बुद्ध वैज्ञानिक है, इसलिए नास्तिक भी उत्सुक हुआ। विज्ञान को तो नास्तिक भी ठुकरा न सकेगा। चौथी बात, गौतम बुद्ध वायावी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, अत्यंत व्यवहारिक है। ऊंची से ऊंची छलांग ली उन्होंने, लेकिन अपनी जड़ें जमीन में जमाए रखी। उन्होंने आकाश छुआ, लेकिन यथार्थ के आधार पर छुआ। बुद्ध स्वप्नवादी नहीं है, वे बहुत गहरे यथार्थवादी है। जब कोई बुद्ध के पास आता है और ईश्वर की बात पूछता है तो वे कहते हैं व्यर्थ की बातें मत पूछो, पहले जमीन में तो पैर गड़ा लो, पहले ध्यान में तो उतरो, पहले अंतस चेतना में तो जड़ें फैला लो, पहले तुम स्वयं को तो पहचान लो, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। पांचवी बात, गौतम बुद्ध विधिवादी या सिद्धांतवादी नहीं, मानवीय है, मानववादी है, ह्यूमनिस्ट है। वे कहते हैं सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं। उनके लिए मनुष्य और मनुष्यता परम है, चरम है। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को न मान सके, आश्रम व्यवस्था को भी न मान सके, क्योंकि ये जड़ सिद्धांत है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। मनु के पूरे शास्त्र को बुद्ध ने उखाड़ फेंका। हिंदू अब तक भी बुद्ध से नाराजगी भूले नहीं है। वर्ण व्यवस्था को इस बुरी तरह तोड़ा। यह आकस्मिक नहीं है कि अंबेडकर बौद्ध हुए। ये 2500 साल के बाद शूद्रों का फिर से बौद्धत्व की तरफ जाना, बौद्ध होने की आकांक्षा बड़ी सूचक है। बुद्ध ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था तोड़ दी और आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ दी। सिद्धांत गौण हो गए, मनुष्य प्रमुख हो गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख हो गई। बुद्ध के अनुसार कानून इतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य मूल्यवान है। अतः जब कानून मनुष्य के हित में हो तो ठीक है, जब अहित में हो तो तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। छठवीं बात, गौतम बुद्ध नियमवादी नहीं, बोधवादी है। अगर बुद्ध से पूछो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वे कहेंगे जो भी काम बोधपूर्वक किया जाए वह अच्छा, जो बोधहीनता से किया जाए वह बुरा। बुद्ध ने अच्छे और बुरे के बीच के निर्णय को एक शाश्वत आधार दिया। बोध, जागरूकता, होश, क्रोध, मत, बेहोशी, मूर्छा, विवेकहीनता से किया गया हर कार्य पाप है, बुरा है। और प्रेम, करुणा, मैत्री, होश, जागरूकता में किया गया हर कार्य पुण्य है, अच्छा है। सातवीं बात, गौतम बुद्ध असहज के पक्षपाती नहीं, सहज के उपदेष्टा हैं। वे कहते हैं कठिन के ही कारण आकर्षित मत हो जाना, क्योंकि कठिन में अहंकार का लगाव है, तो अहंकार का पोषण न करो। सहज पर ध्यान दो, जो सहज है, सरल है, सुगम है, वही साधना है। बुद्ध ने जीवनचर्या को अत्यंत सरल और सुगम बनाने के लिए उपदेश दिया है। जीवन तो सुगम है, सरल है, तुमने उसे दुर्गम, कठिन बना रखा है। तुम नैसर्गिक बनो और अहंकार के आकर्षण में मत उलझो। ओशो, एस धम्मो सनातनो, नमो बुद्धाय।